बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस खास खबर पर। खबर लखनऊ से है, जहां नई मुहिम झुग्गी पाठशाला में झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को शिक्षित करने की मुहिम शुरू की गई है। रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ खाने के लिए कमाने वाले परिवार के बच्चों को स्कूल भेजने में असहाय परिवार की मदद के लिए वी हेल्थ फाउंडेशन आगे आया है। वी हेल्थ फाउंडेशन को ब्लड डोनेशन में केजीएमयू की तरफ से राज्यपाल ने सम्मानित भी किया है। वही संस्थान का उद्देश्य यह है कि जो लोग जैसे तैसे जीवन गुजार लेते हैं मगर किसी से कुछ कहने में संकोच करते हैं, उन परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास वी हेल्थ फाउंडेशन ने किया है। इन 2017 से बहुत सारे क्षेत्रों में कार्यरत है। हमारा जो उद्देश्य है वो उन लोगों तक पहुंचने का है जो वाकई में जरूरतमंद लोग हैं, और वो लोग जो बाहर निकल के मांग नहीं सकते, अपनी परेशानियां बहुत ज्यादा लोगों के सामने रख नहीं सकते, लेकिन सही मायनों में जरूरतमंद हैं। वी हेल्थ फाउंडेशन ऐसे लोगों को चिन्हित करती है और चिन्हित करने के बाद उनका पूरी तरीके से ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है, चाहे वो उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उससे संबंधित हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे बच्चों की अगर एजुकेशन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, बुक्स वगैरह इन सब चीजों में कहीं कोई अगर समस्या आती है तो उससे संबंधित हो, तो उसमें पूरी तरीके से सहयोग करने की पूरी कोशिश करती है। साथ ही साथ वी हेल्थ फाउंडेशन कैंप्स के माध्यम से, जैसे हेल्थ कैंप है, मेडिकल कैंप्स हैं, डेंटल कैंप्स हैं, इन कैंप्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती है। साथ ही साथ ऐसे लोग जहाँ पे खाने की बहुत ज्यादा दिक्कत है, वहाँ पे खाना वितरण, राशन वितरण, कंबल वितरण, इस तरीके से जो है लोगों की मदद करने की कोशिश करती है। अभी हाल में ही हम लोगों ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था ब्लड डोनेशन कैंप, जो कि पूरे मेडिकल कॉलेज के पूरे संरक्षण में हुआ था। तो इसमें पहले हम लोगों ने जो है वो एक जागरूकता अभियान चलाया था, और जागरूकता अभियान इस संदर्भ में था कि ब्लड डोनेशन जरूरी क्यों है, क्यों किसी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। तो इसका एक जागरूकता अभियान चलाया गया, क्योंकि ब्लड डोनेशन तो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना रेगुलर ब्लड डोनेशन करते रहते हैं तो आपका खून पतला होता रहता है, आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। प्लस दूसरी चीज ये भी अवेयरनेस हम लोगों ने फैलाई थी कि आप रुपए पैसे तो लोगों की मदद कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक ऐसी मदद है कि अगर आप जागरूक हो जाएं तो आप हर किसी की कर सकते हैं, और ये मदद का कोई बदला आप चुका नहीं सकते। आपने अगर किसी की रक्त दे के मदद कर दी है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि रोड एक्सीडेंट हुआ लेकिन खून की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से लोगों की जान चली गई। तो ये एक ऐसी मदद है जो अगर आपका, जैसे हीमोफीलिया में रेगुलर जो है वो लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है। ब्लड कैंसर है, इसमें रेगुलर लोगों को ब्लड की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो ये एक ऐसा अभियान था जिसमें लोगों को जागरूक किया गया कि अगर आप अपना रक्तदान करते हैं तो वो लोगों के बहुत काम आ सकता है, बहुत बड़े स्तर पे। नमस्कार, मेरा नाम नावेद अहमद है। लखनऊ से है, जहां राहुल गांधी के बयान पर भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि बार बार लॉन्च करने के बाद भी राहुल गांधी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। सदन में राहुल गांधी ने झूठ बोला और अपने भाषण में हिंदुओं का अपमान भी किया। वहीं राहुल गांधी को हिंदुओं पर बयानबाजी करने के लिए देश से माफी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि झूठ बोलने के बाद राहुल गांधी भाग जाते हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीर और किसानों पर भी गलत बयानबाजी किया था। वहीं 1984 में कांग्रेस की सरकार ने सिखों का नरसंहार भी किया था, और पश्चिम बंगाल की घटना पर राहुल गांधी कुछ भी नहीं बोलते हैं। वहीं पूर्व में इनकी सरकारों के मंत्रियों ने हिंदुओं को आतंकवादी भी कहा था। लगातार असफलता के बाद, बार बार लॉन्च होने के बावजूद, फेल होने के बाद राहुल गांधी का प्रतिपक्ष के नेता के रूप में तो कल संसद में उन्होंने पहला उद्बोधन दिया है।
इसमें झूठ, निराशा और तथ्यहीन बातों से भरा हुआ उनका उद्बोधन था। इतना ही नहीं, उनका अपने भाषण के दौरान आचरण भी संसदीय गरिमा के अनुरूप बिल्कुल नहीं था। लोकसभा महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने उस बाबत औपचारिकता बस एक भी शब्द नहीं बोला। सदन में राहुल गांधी ने न केवल झूठ बोला बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राहुल का ज्ञानवर्धन करना चाहिए और समझाना चाहिए कि भारत की संसदीय गरिमा को कम ना करें। श्री राहुल गांधी ने अपने भाषण में न केवल हिंदुओं का घोर अपमान किया, न केवल हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बताया, बल्कि अग्निवीर, किसान, अयोध्या, माइक, सब पर लगातार झूठ बोलते रहे। इस कृत्य के लिए राहुल गांधी को अविलंब हिंदुओं का अपमान करने के लिए और सदन में झूठी बयानबाजी करने के लिए देश की जनता से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को झूठ बोलकर, जो उनका स्वभाव है, झूठ बोलने के बाद वो भागने में एक्सपर्ट। राहुल जी, आप सदन में झूठ नहीं बोल सकते, आपको अपनी बातों को साबित करना होगा। आप इस प्रकार से देश के बहुसंख्यक समाज का अपमान नहीं कर सकते। संसद में राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक और असत्यवादी बताकर हिंदू समाज का घोर अपमान किया। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। कांग्रेस ने पहली बार ऐसा किया है, ऐसा नहीं। राहुल गांधी पंजाब, पश्चिम बंगाल तो हुई घटना पर कुछ नहीं बोलते। केरल में अपने सहयोगियों की हिंसा बढ़ाने की तहरीरों पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन हिंदुओं को बार बार बदनाम करने का काम करते हैं। उन्हीं की सरकार के समय 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी हिंदुओं को आतंकवादी बताया। 2021 में राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालने को कहा, और आज संपूर्ण हिंदुओं को असत्य और हिंसक कह रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि मंदिर जाने वाले इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की गरिमा को नीचा और कमजोर करने का काम किया। समूचा देश राहुल गांधी के इस प्रकार की बयानबाजी से दुखी है, और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हिंदुओं को हिंसक और असत्यवादी बताना, संसद की बहस के दौरान और ईश्वर के चित्रों को सामने रखना और राजनीति को इससे जोड़ना एक नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। संसद में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने तुरंत राहुल के झूठ को एक्सपोज करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना में शहीदों को 1 करोड़ की धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की जाती। राहुल जी को केस स्टडी कर अपने तथ्यों को दोबारा देखना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने सेना पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी हमारी सेना को कटघरे में खड़े करने का काम किया और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया। बाद में उन्हें इसके लिए माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी बार बार संसद में माइक बंद होने की बात करते हैं। राहुल गांधी ने स्पीकर महोदय को माइक बंद करने की और सांसदों को बर्खास्त करने की बात करते हैं, जबकि जिस आसन से बोलने के लिए कहा जाता है उसका माइक कभी बंद नहीं होता। आसन पर सभी दलों के सांसद समानुसार बैठते हैं। कभी भी इस तरह से नहीं किया गया कि माइक बंद किया जाता हो। सबसे बड़ी पार्टी के, सत्ता पक्ष के बाद सबसे बड़ी पार्टी के नेता और एक संवैधानिक पद पर, तो हम लोग
उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो परिपक्वता के साथ अपने व्यवहार और आचरण में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। राहुल गांधी के भाषण के दौरान जो हमने देखा, बार बार पीठासीन अधिकारी की कुर्सी से उन्हें बोला गया कि आप अपने बात करते समय तर्क और पीठ स्पीकर की तरफ न करें, क्योंकि नियमानुसार कोई सांसद सदन में बोलता है तो उसकी पीठ पीठासीन अधिकारी की तरफ नहीं होनी चाहिए। बहस का लेवल इस तरह गिर गया है कि आज से पहले किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा होगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री प्रणब मुखर्जी से नए सांसद बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होते हुए सांसदों के पास सीखने के लिए कुछ बचा नहीं। लगातार